दिखा जोर लगा तो जोर लगा लड़। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है। अच्छा, इस पे मजे की बात ये है, ध्यान से समझ लेना और दिमाग में रख लेना, इसके डेफिनेशन में ही इसका डेरिवेशन छिपा हुआ है। अगर तुम्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन याद रहेगा तो डेरिवेशन अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे और बना भी लोगे, ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी न किसी फोर्स के साथ, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कहाँ का, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस का। देखो दोनों चीज मिल गया ना इसमें, और इसी से किसका बनता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। दैट मींस पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास ए और बी के मास के बराबर है। दैट मींस यहां पर हो जाता है m1 इनटू में m2, ठीक है। और दूसरा बात क्या कह रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस भी कैसा, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। दैट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं कंडीशन नंबर 1 और इसको हम बोलते हैं कंडीशन नंबर 2। अब दोनों ही कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलता है अपने को, जरा देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, हाँ है ना। अब जरा देखो, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, है ना। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है, पर किसके लिए रहे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, तो किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर देंगे। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, तो इसके जगह पे इक्वल टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का। दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, where g is constant, where g is, ये फॉर्मूला मिल गया। दूसरा चीज क्या कह सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, g m1 m2। बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, कर लोगे अगर आएगा डेरिवेशन तो, ठीक है, नोट डाउन कर लो।